आखिर जनसंपर्क अभियान जिस प्रकार ताबड़तोड़ चल रहा है, ऐसे स्थिति में कुछ भी कहा नहीं है। गिरिडीह का यूं कहें कि सेकंड शहबाजी जी मतलब काफी दिग्गज और प्रबल प्रत्याशी हैं। आप एक महिला कोई भी पार्टी हो, सिटिंग विधायक हो, सीएम की पत्नी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से साल से लगातार हम समाज सेवा कर रहे हैं। सारे परिवार हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो फिर तो पुरानी पार्टियां हैं यहाँ पर अभी जेजेपी और जेएलके जो आपके नवीन चौरसिया आप लोगों के दारू पिलाकर एक वोट ले लेते हैं, लेकिन सोचिए वही दारू पीकर अगर आप उसके दहलीज पे जाएंगे तो भगा देगा। तो पिलाया भी वही, भगाया भी वही। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह। गिरिडीह विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक होगा और बताते चले कि गिरिडीह में 40 वर्षों के बाद में महिला प्रत्याशी ने अपनी भाग्य आजमाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। जी मैं बात कर रहा हूं अनिशा सिन्हा की, जो जेजेपी जागरूक जनता पार्टी की प्रत्याशी है। आखिर जनसंपर्क अभियान जिस प्रकार ताबड़तोड़ चल रहा है, ऐसे स्थिति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, बाजी कोई भी मार सकता है। फिलहाल क्या जनसंपर्क अभियान से जनता का रुझान, जनता का प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम लोग बात करेंगे अनिशा सिन्हा से और उन्हीं से जानेंगे कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान और आगे का रणनीति क्या बन रही है जीत को लेकर के। जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे गिरिडीह जनता के लिए, क्या चल रही है रणनीति, कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गिरिडीह की जनता को, परिवार को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब। मेरा नाम अनिशा सिन्हा है, जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हैं और लगातार हमारा जनसंपर्क 15 अगस्त से चल रहा है। परिवार से मिलना जुलना हो रहा है, ढेर सारा आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है। क्या लग रहा है मैम, जनसंपर्क अभियान से आपको क्या आकलन कुछ दिख रहा है कि बाजी मार रही है, क्या कर रही है? जी बिल्कुल, आकलन तो बहुत अच्छा है, बाजी मारने के भी कगार में है। हाँ। रही बात राजनीति है तो थोड़ा ऊंच नीच तो देखने को मिलता है पॉलिटिक्स, लेकिन फिर भी अपना मेहनत जो है हम पूरा लगाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक बार गिरिडीह की जनता, हमारे परिवार हमें अपना आशीर्वाद दे। 5 साल के लिए हम रुख बदलने का काम करने वाले हैं। आपके सामने मैम गिरिडीह का यूं कहें कि सेकंड सीएम और आप देखें इधर शहबाजी जी मतलब काफी दिग्गज और प्रबल प्रत्याशी हैं। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, आपका जिस प्रकार जोश और जज्बा जनता देख रही है, काफी स्नेह प्यार दे रही है, ऐसे में कैसे टक्कर दे रही है, कैसे मुकाबला कर रही है? जी, कोई भी पार्टी हो, सिटिंग विधायक हो, सीएम की पत्नी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से डर नहीं है। हम अपने काम पे उतरे हैं मैदान में और हम अपने आप पे निर्भर हैं और मुझे जनता का प्यार, आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। ब्रांडेड पार्टियां से मुझे कोई डर नहीं है। हमारा भी जागरूक जनता पार्टी है, बहुत स्ट्रांग है। खासकर हम अपने आप को बहुत अच्छे जगह पे पाते, क्योंकि 15 साल से लगातार हम समाज सेवा कर रहे हैं। सारे परिवार हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो फिर डरे किस बात के लिए? लेकिन जनता पर ही निर्भर करता है। मुझे किसी भी पार्टियां से कोई लेना देना नहीं है। वो जो काम किए हैं वो भी अपने जनता के लिए काम किए। जागरूक जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया, आपने ऐसा क्या कर दिया गिरिडीह के लिए, गिरिडीह वासियों के लिए थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले तो ये बोलेंगे, जो 15 साल से हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये सरकारी जो योजनाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, नाला, ये सब तो हर कोई बोलते हैं। जीतने से पहले बोला जाता है कि ये कर देंगे। ये तो सरकार का चीज है, सरकार का फंड आता है, लेकिन फिर भी आज लोग उससे वंचित है। और हम क्या किए, कुछ अलग हट के काम, क्योंकि आज तक हम समाज सेवा का काम कर रहे थे, वो सब हमारी योजनाएं नहीं। क्या गिरिडीह में आपने किया बताइए? हम जो है लगभग हजारों हजार बेटियों की शादी में मदद किए, घर बना के दिए, जबकि सरकारी योजनाएं अबू आवास है, पीएम आवास है, वो अलग है, लेकिन हम जो घर बना के दिए हैं काबिले तारीफ है। पहला घर हम लोग दिए धनवाडी में हेजरा बीबी को, दूसरा आवास हम लोग दिए हैं पंच मंदिर, यहाँ कालीबाड़ी स्थित पुरोहित रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनको घर बनाकर दिया गया पचम्बा आम बगान में। बच्चों की शिक्षा में कहते हैं कि अभी जब भी आप मैदान में उतरेंगे, प्रलोभन देंगे तो कहेंगे ये वोट मांगने के लिए आई है, इसलिए प्रलोभन दे रही है, लेकिन बच्चा हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र से हमारी शमीम अख्तर जी प्रत्याशी हैं और खुद हम गिरिडीह विधानसभा से जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी अनिशा सिन्हा है। तो हम लोग अभी निःशुल्क कोचिंग सेंटर लगभग 350, जिसमें बच्चे, एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चा पढ़ रहा है। वहां की जो महिलाएं पढ़ा रही है बच्चों को, उनको मानदेय भी दिया जा रहा है। समझिए कि 350 कोचिंग सेंटर मतलब 350 महिलाओं को रोजगार दिया गया। आवास भी हम दिए, कई बच्चियों की शादी में, हजारों बच्चियों की शादी में हम मदद किए हैं। आप पिछले हमारे बैक में जाइएगा तो उसमें दिखेगा जो हम समाज सेवा का काम किए हैं। ये सब काम आज तक कोई नेता नहीं किया, ना बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा,
ना विवाह में कभी भी कोई 1 रुपया किसी को दिया, जबकि विवाह में 1 रुपया अगर किसी माँ बाप को मिल जाता है तो कितनी खुशी लगती है। रोजगार देने का भी काम किए महिलाओं को, क्योंकि महिला अगर सशक्त रहेगी तो पुरुष ऑटोमेटिक सशक्त हो जाएंगे। देखिए, बीजेपी और जेएमएम तो पुरानी पार्टियां हैं यहाँ पर। अभी जेजेपी और जेएलके जो आपके नवीन चौरसिया आप लोगों के प्रतिद्वंदी जो बने हुए हैं, और आप दोनों इस मैदान में उतरे हुए हैं। गिरिडीह में यूं कहें कि पहली बार जेजेपी उतरी हुई है, ऐसे में कैसे सितम ढा रही हैं आप उन लोगों के ऊपर? देखिए, सितम तो ढाने का काम दिख रहा है लोगों को। सितम कैसे ढा रहे पूरे गिरिडीह की जनता जान रही है, और हमें भी आए दिन ऐसे न्यूज मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक महिला से उन लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा ही डर है। हम कहीं भी जाते हैं, पीछे से अगला जाके उसको जो है बहकाने का, कुछ खिला पिला कर उसको लालच देकर जो है बहकाया जा रहा है। लेकिन जनता अब समझदार हो गई है, क्योंकि आए दिन हम इंटरव्यू में हमेशा बोले हैं कि पैसा दारू मुर्गा पे ना बटे। इसलिए क्योंकि आज तक 78 वर्ष आजादी की हो गई, आज लोग दारू पिलाकर एक वोट ले लेते हैं, लेकिन सोचिए वही दारू पीकर अगर आप उसके दहलीज पे जाएंगे तो भगा देगा। तो पिलाया भी वही, भगाया भी वही। तो पब्लिक इससे जागरूक हो गई है। जागरूक करने वाले हम हैं खुद। आज तक ऐसा विरोध करने वाला कोई नहीं हम देखे थे कि कभी भी ऐसा बात कोई किया है। हम अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन जब निकाले तो 5 साल में 1825 दिन होता है, और जो 500 रुपया देकर वोट खरीद लेता है तो एक दिन का मात्र 27 पैसा शायद होता है। कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 भी दिया तो एक दिन का मात्र 1 रुपया 8 पैसा। तो कैलकुलेशन अगर पब्लिक नहीं निकाल पा रही है, उसको हम जागरूक कर दिए कि देखिए आप दारू मुर्गा पे नहीं जाए, वो एक दिन पिलाएगा, 5 साल आपको देने नहीं आएगा, लेकिन सोचिए आपके परिवार पर क्या बीतता है। आप उस दारू को पीकर एक वोट दे दिए, आपकी घर की जो महिलाएं हैं वो कितने कष्ट झेलती, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और महिला का दर्द महिला ही समझती है। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि जनता समझदार अब हो चुकी है, लेकिन बहकावे में अभी भी 4-5 दिन बचा हुआ है। हम यही निवेदन करेंगे कि आप बहकावे में बिल्कुल ना जाएं, एक बार हमें मौका दें। और ये बात हकीकत है कि जो देखकर आज फुसला दिया जाता है, बहला दिया जाता है, इससे जो है बहुत क्षति होता है। 5 साल, ये 5 साल बहुत मायने रखता है हमारे परिवार, हमारे बच्चे के लिए। देखिए अनीसा सिन्हा जी, ऐसा है कि आपने राजनीतिक समीकरण गिरिडीह का पूरी तरह गड़बड़ कर रखी है, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर गड़बड़ तो हो गया है, ऐसे में आप फतेह कैसे करेंगी, ये सवाल सबसे बड़ा आ रहा है। जी, फतेह करने की बात ये है कि जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि 15 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं, और जनता के बीच मेरा हमेशा से आना जाना, बातें करना, उनसे मिलना लगभग 15 वर्षों से चल रहा है। तो फतेह करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से ऑलरेडी फील्ड बना हुआ है। लेकिन फिर यही बोलेंगे कि राजनीति है, हम कितना भी समझा दें, 5 मिनट के बाद आप वही महिला से, क्योंकि देखिए गांव समाज की महिला उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, अगर उनको बता देते हैं कुछ, पीछे से कोई दूसरे को जाते हैं, उनका मन को जो है डाइवर्ट कर देते हैं। तो फिर भी हम बार बार उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार अपना मन को बदलिए, विचार को बदलिए, देखिए 5 साल में आपको कैसे हम मजबूत करते हैं। मैं गिरिडीह क्षेत्रवासियों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए क्या संदेश है आपकी? हमारा चुनाव चिन्ह सेव छाप है, क्रमांक संख्या 5 है। हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग सेव छाप पर बटन दबाकर हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाने का प्रयास करें। और जितनी बातें हम बोले हैं, शिक्षा, रोजगार, बच्चियों की शादी में मदद करना, आवास बनाकर देना, ये हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें भी दिया हुआ है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया में जाएंगे, अनीसा सिन्हा से हमारा फेसबुक आईडी है, तो उसमें आपको बैक का हमारा कार्य जो है नजर आएगा। यूट्यूब में भी आप सर्च करेंगे तो उसमें भी हमारा कार्य जो 15 साल से हम समाज सेवा किए हैं उसमें हम नजर आएंगे। तो ये कोई झूठी बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं, फिर से एक बार पुनः आपको बताना चाहेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह सेब छाप है, एप्पल, क्योंकि आज तक लोग बीमार पड़े हुए हैं। अब हमारा सेब छाप आया है, आप इसको खाकर अपना स्वास्थ्य को आप ठीक कर सकते हैं। और सेब हानिकारक नहीं है, फायदेमंद है। क्रमांक संख्या 5 है। हम चाहते हैं कि एक बार इसमें बटन दबाकर, हमारी जीत नहीं, ये हमारी जनता की जीत होगी। ये चुनाव जो है अनीसा सिन्हा की जीत नहीं है, ये हमारी परिवार की जीत रहेगी।
ये चुनाव हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार सेव छाप क्रमांक संख्या 5 पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से अपने आप को विजय बनाएं। हर 5 साल में किन्हीं ना किन्हीं को आप मौका दिए हैं। एक बार महिला प्रत्याशी, अभी तक हमको लगता है कि 50 वर्ष या 40 वर्ष में महिला प्रत्याशी नहीं है। बहुत हिम्मत करके हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार राजनीति में आना। हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जीते या हारे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जीत तभी होगी जब जनता हमारा सपोर्ट करेगी। आखिर उनको मजबूत करने के लिए, उनको आगे का रास्ता दिखलाने के लिए अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ा। इसका आवाज आखिर कौन उठाएगा? कोई तो आगे सामने आएगा तब तो उठेगा। आज तक लोग जो है भ्रम में जी रहे थे, हम अपना आवाज उठाए हैं, जनता को समझा रहे हैं। अब जनता पर निर्भर है, अगर जनता एक बार जागरूक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रही बात अभी ये राजनीति जो चल रही है गंदी, सबसे गंदी राजनीति हिंदू मुस्लिम का, कि मुस्लिम पक्ष इसको वोट देगा, हिंदू पक्ष इसको वोट देगा। लेकिन मेरा मानना है, हमारा जो विचारधारा है, हम चाहते हैं कि कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, अगर मुस्लिम अच्छा काम कर रहा हो तो आप बेशक उसको वोट दे। अगर कोई हिंदू अच्छा काम कर रहा है तो मेरा ये भी निवेदन है कि आप उसको बेशक वोट दें, क्योंकि आपको विकास से मतलब है, आपके परिवार की मजबूती से मतलब है, ना कि हिंदू मुस्लिम से मतलब है। राजनीति इसको गंदा करके रखा है। हम चाहते हैं अगर अपने परिवार का, अपने गिरिडीह जिला का, अपने झारखंड का विकास चाहते हैं तो इस राजनीति को खत्म करें। रही बात मैया सम्मान योजना, तो ये मैया सम्मान योजना जो है 5 साल से नहीं था। ये 2-3 महीना जब चुनाव आता है तो मैया सम्मान योजना लाया जाता है, गोगो योजना और कई योजनाएं आती हैं। वृद्धा पेंशन रोक के मैया सम्मान योजना आया। फील्ड में गए तो बहुत महिलाएं, बुजुर्ग लोग कही कि नहीं बेटा ये वृद्धा पेंशन हम लोग का रुका हुआ है। हम लोग चाची आप लोग को रुका है तो वही मैया सम्मान योजना में गया। ऐसा क्यों? आखिर वो वृद्धा कहाँ जाएगी? रही बात अगर आप रोजगार देते हैं तो वो आपसे लड़के भी पैसा ले सकती है। मैया सम्मान योजना एक खैरात है, पब्लिक का पैसा बांटकर पब्लिक को दिया जा रहा है। ब्लॉक में जाइए 500,000 रुपया लूट लिया जाता है, कहीं भी कोई चीज में जाइए वहां पैसा लूट लिया, वो कहाँ जा रहा है? वही मैया सम्मान में बदलाव कर दिया जाता है, लीजिए आप मैया सम्मान योजना रखिए। तो पब्लिक को इतना बुड़बक बनाने का काम ना करे, वो खैरात बांटा जा रहा है। और रोजगार अगर आप किसी को देंगे, 1 महीना वो काम करेगी, वो उसका मेहनत का पैसा होगा, उसे आप लड़कर भी ले सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये सब योजनाओं में ना उतरे। आज मैया सम्मान योजना खटाखट जा रहा है जिसके अकाउंट में, दिसंबर में ये नहीं जाने वाला है। अगर सरकार उसकी नहीं बनती है तो क्या मैया सम्मान योजना देगी? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है देगी। ये आने वाले दिनों में अभी सबके अकाउंट में जाने लगा। क्यों? इतने दिन से क्यों नहीं भेजा गया था? जब एकदम इलेक्शन 2-4 दिन बचा हुआ है तो मैया सम्मान योजना उनको सम्मान स्वरूप दिया जा रहा है। ये सम्मान नहीं है, ये उनका बेइज्जती किया जा रहा है। उनसे एक वोट लेने के लिए उनको बरगलाया जा रहा है। अगर यही मैया सम्मान योजना देना था तो लगातार आप 5 वर्ष से देते। इसलिए लोगों को भ्रमित ना करें ऐसी योजनाओं से, क्योंकि 5 साल उनके बच्चे, उनके परिवार का जिंदगी का सवाल है। हम चाहते हैं अपनी जनता से कि एक बार हमें वोट दे 5 साल के लिए। 5 साल में अगर हम काम नहीं करेंगे तो आपसे हम वोट मांगने भी नहीं आएंगे, और इतना काम करेंगे कि हमें वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देख पा रहे थे, बात हो रही थी अनिशा सिन्हा से जो गिरिडीह विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह डाली है जो जनता को जागरूक होने की जरूरत भी है। बताते चले कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैया सम्मान योजना खैरात है, और साथ ही साथ इन्होंने कई और ऐसी बातें कही है जो जनता को विचार करने की जरूरत है, और आपको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। फिलहाल आगे बीएनबी आपको दिखेगी कि गिरिडीह में किसका गिरेगा गाज, किस पर सजेगा सेहरा, किस पर सजेगी ताज। तो आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे जगन्नाथ के साथ कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।